नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में घातांक एवं कड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा लेक्चर फ्लो होगा। सबसे पहले जानेंगे घातांकी संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद हम कड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों घातांकी संख्या और कड़ी संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में देखेंगे। दोस्तों इसके बाद इस लेक्चर चूँकि हमारा पहला लेक्चर है तो हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होती है घातांकी संख्याएं। दोस्तों एक ओवरव्यू रहेगा इनके ऊपर। फिर दोस्तों हम डिटेल से घातांकी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। घातांकी संख्याओं के जितने नियम होते हैं और उन पर बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उन सारे नियमों को हम दोस्तों सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम कड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कड़ी संख्याओं के बारे में दोस्तों कड़ी संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया, गुणा और भाग। फिर दोस्तों उनके बारे में जितने कड़ी संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बिल्कुल शुरू से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। शुरू से शुरुआत करके दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर हम यहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो आप यदि दोस्तों 7th 8th या 9th में हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और यदि दोस्तों आप आगे जाते हैं कोई एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन को, तो दोस्तों कंपटीशन में भी इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम दोस्तों स्कूल लेवल के पर सीखेंगे, फिर आगे की वीडियो में दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में हम दोस्तों थोड़ा से नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सीखेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि घातांकी संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों घातांकी संख्या की बात की जाए तो घातांकी संख्याएं दोस्तों कुछ इस स्वरूप में होती है। घातांकी संख्याओं के अगर स्वरूप की बात की जाए दोस्तों कुछ इस स्वरूप में होती है, जैसे x के खोपड़ी पर दोस्तों यह लिख दिया जाए। दोस्तों किसी संख्या के खोपड़ी पर कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाता है तो इसे हम घातांकी संख्या कहते हैं। अब इसका मीनिंग की बात करें दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि x के पावर n का मतलब दोस्तों x का मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों n बार। इसका मतलब दोस्तों ये होता है। दोस्तों प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो एक एग्जाम्पल लेके दोस्तों करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ 2 के पावर 3। किसी संख्या के दोस्तों इस प्रकार से अगर उसके खोपड़ी पर लिख दिया जाता है तो ये हमारी घातांकी संख्या कहलाती है। और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, खोपड़ी की संख्या के दोस्तों खोपड़ी पर जितना बार लिखा गया होता है दोस्तों उसका उतना बार हम गुणा करते हैं। जैसे 2 के खोपड़ी में दोस्तों 3 लिखा गया है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि 2 का गुणा आपस में कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो दोस्तों इसका यही मीनिंग होता है। तो दोस्तों इसका यही मीनिंग होता है। आगे हम बात करें, इसे अगर हम लिख दें 3 के पावर 4, इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे दोस्तों कितनी बार, 3 के पावर दोस्तों 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों घातांकी संख्या होती हैं कि संख्या को दोस्तों जब हम एक ही बार कई बार जब हम गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों संक्षेप में हम इस स्वरूप में लिख देते हैं। जैसे दोस्तों 3 का गुणा 4 बार हुआ है तो उसे इस स्वरूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दोस्तों आप बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे साधारण संख्या जैसे 135, 2620, इस प्रकार से आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा। फिर आपने दोस्तों दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग। फिर दोस्तों हमने भिन्न भिन्नात्मक संख्याओं को, भिन्न फ्रैक्शंस नंबर को हमने पढ़ा, इनके आधारित जो जोड़ घटा गुणा भाग होते हैं। उसी तरह दोस्तों एक घातांकी संख्या भी होती हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस स्वरूप में होती हैं कि संख्या खोपड़ी पे इस प्रकार से हम लिख देते हैं तो हमारी घातांकी संख्या होती है। और भी दोस्तों आप घातांकी संख्या को दोस्तों और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है 2 के पावर 100, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 के खोपड़ी 100 लिखा गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों 2 का गुणा आपस में कितने बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे, इस प्रकार से दोस्तों 100 बार हम यहाँ पे गुणा करने वाले हैं, 100 बार। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे घातांकी संख्याएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं। आइए दोस्तों अब इसके हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यह हमारा रहा घातांकी संख्या का डेफिनेशन। समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने पहले से लिख दिया है। यहाँ पे बोला कि यदि एक ही संख्या a परस्पर n बार गुणा की जाए, यानी दोस्तों a का हम दोस्तों परस्पर यानी कि आपस में ही अगर हम n बार गुणा कर दें इस प्रकार से, a गुणे 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 इस प्रकार से गुणा की जाए, तो जो दोस्तों गुणनफल आता है, जिसका जो प्रोडक्ट आता है दोस्तों यहाँ पे आता है a के पावर n। तो जिसका जो प्रोडक्ट होगा a के पावर n के बराबर होगा। इसी को दोस्तों मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया है, a गुणे दोस्तों n बार गुणा की जाए तो यहाँ पे आ रहा है a के पावर n,
ठीक है दोस्तों, इस स्वरूप में आता है। यानी हम किसी संख्या का गुणा जितना बार करते हैं दोस्तों, उस संख्या के खोपड़ी पर उतना लिख देते हैं। जैसे हमने a का दोस्तों गुणा n बार किया है, तो हम a के खोपड़ी पर कितना लिख देंगे, n लिख देंगे। आगे दोस्तों प्रैक्टिकली समझेंगे, फिलहाल दोस्तों समझो। ध्यान रहे दोस्तों, a के पावर n को ही हम क्या कहते हैं, घातांकी संख्या कहते हैं। दोस्तों घातांकी संख्या कोई अन्य चीज़ें नहीं है, बल्कि ये हमारी साधारण संख्या, दशमलव संख्या, जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, उन्हीं की जैसी दोस्तों एक संख्या है। इनका भी जोड़ घटा गुणा भाग होता है, आगे हम सीखेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जहाँ a के पावर n में जो दोस्तों a है, जो नीचे वाला चीज़ है दोस्तों, a को हम आधार कहते हैं, क्योंकि दोस्तों n है, a पर टिका हुआ है, और दोस्तों जो इससे टिका होता है दोस्तों, जिसके ऊपर चीज़, वो नीचे वाला चीज़ क्या होता है, आधार कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जो खोपड़ी पे लिखी गई संख्या है, इस आधार के जो उसको ऊपर लिखा गया है, इस यंग को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इंग्लिश में दोस्तों आप पावर कह सकते हो। तो दोस्तों ये होती है मेरी घातांकी संख्या। घातांकी संख्या में दो चीज़ें होती हैं, नीचे वाला चीज़ आधार कहलाता है, ऊपर वाला घात कहलाता है। आइए दोस्तों कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे 2 का दोस्तों मैं गुणा कर दूँ, मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 बार, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब सो इतना बड़ा चीज़ को हम एक संचय में से इस घात के रूप में लिखा जा सकता है, घातांकी संख्या के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। 2 का गुणा दोस्तों 5 बार हुआ है, तो 2 लिखकर उसके खोपड़ी पर क्या लिख देंगे, 5। यही दोस्तों 2 के पावर 5 हमारा क्या होगी, घातांकी संख्या कहलाएगी। और दोस्तों पढ़ते कैसे दोस्तों, इसे कहते हैं 2 की पावर 5। हाँ दोस्तों कह सकते हो 2 की घात 5, या इंग्लिश बोलते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कह सकते हो। और इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल 1 हमने देखा, और उसको एग्जाम्पल 2 लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों 10 है, अब 10 का गुणा दोस्तों हम मान लीजिए हम कर देते हैं 7 बार, इस प्रकार से। तो दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 10 का गुणा दोस्तों 7 बार हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं 10, खोपड़ी पे लिख देंगे 7। इस प्रकार से दोस्तों पढ़ देंगे 10 के पावर 7 या 10 की घात 7, इस प्रकार से हम दोस्तों पढ़ते हैं। और भी दोस्तों हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। दोस्तों चाहे कोई साधारण संख्या हो, या फिर हम इसी प्रकार से कोई भिन्नात्मक संख्या भी लेके दोस्तों देख सकते हैं। जैसे 3/2 के पावर दोस्तों 3/2 का दोस्तों हम अगर मान लीजिए 4 बार गुणा करते हैं इस प्रकार से, तो इसे भी दोस्तों हम घात के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये दोस्तों हमारा आधार बन जाएगा, 3/2 का गुणा 4 बार हुआ है, इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं 3/2, और कुल के पावर दोस्तों हो जाएगा क्या, 4। तो घातांकी संख्या दोस्तों साधारण संख्या और भिन्नात्मक संख्या को भी हम घातांकी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने दोस्तों समझ चुके होंगे घातांकी संख्या क्या होती है। अब दोस्तों हम समझेंगे कि कड़ी संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कड़ी संख्या क्या होती है, शर्त क्या होते हैं। दोस्तों कड़ी संख्या की अगर बात करें तो कड़ी संख्या जो होती है एक विशेष चिन्ह के अंदर आई होती है। कड़ी का दोस्तों एक अपना चिन्ह होता है, जिसे हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये दोस्तों कड़ी का चिन्ह होता है। ठीक है, अब दोस्तों कड़ी संख्याएं इस विशेष चिन्ह के अंदर आई होती है। एग्जाम्पल की दोस्तों अगर बात करें तो कड़ी संख्याएं दोस्तों हमें इस 3 तरीके के देखने को मिल सकती हैं। या तो दोस्तों इस फॉर्म में होंगी कड़ी संख्याएं, इस फॉर्म में, या तो दोस्तों हमें इस प्रकार से अंदर दोस्तों यक्ष भी ले सकते हैं, इस तरह के देखने को मिलती है। या तो या फिर दोस्तों यह हमें इस तरीके से देखने को मिल सकती है। इससे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों अंदर यक्ष रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको दिया रहेगा। ठीक है, या तो दोस्तों आपको कड़ी संख्याएं इस प्रकार से भी देखने को मिल सकती है। आपको अंदर यक्ष दिया रहेगा, यहाँ पे दोस्तों कोई n, और बाहर इस प्रकार से दोस्तों कोई नंबर m दिया रहेगा। प्रैक्टिकली दोस्तों समझते हैं। जैसे कड़ी संख्याओं की अगर दोस्तों बात करें तो कड़ी संख्याएं अगर दोस्तों इनके अगर बात करें तो दोस्तों अगर इनका एग्जाम्पल है तो जैसे इस प्रकार से एक जगह कोई अगर कोई नंबर लेके देखें तो इस तरह के देखने को मिलेंगी। या तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती हैं, यहाँ पे कोई नंबर दे दिया रहता है। ठीक है, और या तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से देखने को भी मिल सकती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे लिए 3 दे रखा है। तो कड़ी संख्याएं दोस्तों 3 तरीके के देखने को मिलती हैं इन 3 स्वरूपों में। अगर इनकी बात की जाए दोस्तों कि जो कड़ी संख्या में यहाँ पे दोस्तों जो नंबर दिख रहा है कि इनका क्या नाम है, तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम दोस्तों इसे समझ लेंगे तो सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों एक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो कड़ी संख्याओं के अंदर दोस्तों अब जो दिख रहा होगा 3 तरीके के नंबर आपको दिख रहा है। एक तो दोस्तों नंबर आपको दिख रहा है कड़ी के अंदर, मान लीजिए इसे हम यक्ष कह दे रहे हैं, और यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, एक बाहर भी दोस्तों y नाम का एक नंबर दिख रहा है, इसे समझ रहे हैं, ये y की जगह 5। अब दोस्तों इनका नाम की बात करें
तो दोस्तों इनका अपना अपना नाम होता है। जैसे जहाँ दोस्तों यहाँ पे हम यक्ष को दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो यक्ष को हम कहते हैं कड़ीगत। क्या कहते हैं भाई? कड़ीगत। कड़ीगत कहते हैं। जो दोस्तों कड़ी के अंदर आया जाता है, पाया जाता है, यानी घर के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं कड़ीगत। अब से घर के अंदर, घर के बाहर दोस्तों ये हमारा मान लीजिए क्या है, अब इसे गांव देहात में दोस्तों इसे दलान कह सकते हो आप। हाँ, जो दलान में, और इसे जो बाहर दम है दोस्तों, घर के दम बाहर, इसे दोस्तों आप द्वार कह सकते हो। द्वार पे एक नंबर है, तो जो दलाल वाला दोस्तों नंबर होता है एन, इसे कह दोस्तों, ठीक है, इसे कहते हैं कड़ी का घात। क्या कहते हैं भाई? कड़ी घात। कड़ी घात कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी घात, या इसको कहते हैं कड़ी मूल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, कड़ी का मूल, कड़ी मूल। ठीक है भाई, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट भी बोलते हैं। एक दोस्तों बाहर जो नंबर आया है दोस्तों वाई, इस वाई को हम कहते हैं कड़ी का गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट बोला जाता है इसको, कड़ी गुणांक क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कड़ी संख्याएं एक विशेष चिन्ह के अंदर आई होती है दोस्तों। कड़ी का चिन्ह होता है, एक साइन होता है। ठीक है, एक कड़ी का साइन है, और ये हमें 3 तरीके के देखने को मिल सकते हैं, इस फॉर्म में, इस या इस, 3 तरीके हैं। और संख्या नाम की बात की जाए तो दोस्तों इस अगर नंबर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो घर के अंदर है, यक्ष की जगह, यक्ष हम क्या कर रहे हैं? कड़ीगत, यानी इसमें दोस्तों केवल कड़ीगत दे रखा है ना। कड़ीगत यहाँ पे क्या है भाई? 2 है। अगर दोस्तों अगर हम कड़ी मूल की बात करें इसमें दोस्तों, कड़ी मूल कुछ नहीं दे रखा है। दोस्तों याद रखना, जब किसी कड़ी संख्या का कोई मूल न दे रखा हो, याद रखना दोस्तों, तो वहाँ पे हमेशा दोस्तों हम 2 छिपा होता है, छिपा हुआ माना जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों 2 के अलावा अगर कोई नंबर दे रखा होगा तो दोस्तों दिया रहेगा 2, अगर नहीं कुछ दिया रहेगा तो हम वहाँ पे 2 मान लेते हैं। अगर दोस्तों इसके आगे की बात करें दोस्तों, गुणांक, जैसे देखो वाई की अगर बात करें तो वाई यहाँ पे कोई, वाई की जगह यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे 1 मान लिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 दे रखा है ना, तो इसमें दोस्तों कड़ी गुणांक 1 हो जाएगा। इसमें बात करें दोस्तों, तो बताओ इसमें कड़ीगत कौन होगा? 3 होगा कि 5? 5 होगा। जो घर के अंदर होगा उसे हम कहेंगे कड़ीगत। यहाँ पे दोस्तों 5 क्या हमारा कड़ीगत है, और 3 को क्या कहेंगे भाई? जो दलान में है, यानी जो दोस्तों ओसारी में बैठा हुआ है व्यक्ति, इस 3 को दोस्तों हम क्या कहते हैं? एन को कहते हैं कड़ी घात या कड़ी मूल। अब से एक बाहर यहाँ पे कोई नंबर आपको नहीं देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे 1 छिपा होता है, उसे हम कहते हैं कड़ी का गुणा। आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे तीनों संख्याएं हमें दोस्तों दे रखी हैं, इस 4 को बोलेंगे क्या? कड़ी का गुणा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दोस्तों प्रैक्टिकली यहाँ पे, जैसे 5 3 और अंदर दोस्तों है 4। तो अगर हम दोस्तों इसे अलग अलग पेन से लिख दें, तो अगर मैं इस 4 को बात करूँ, और यहाँ पे अगर दोस्तों मैं 3 को दोस्तों हम अलग पेन से लिख दें, और 5 तो दोस्तों हमारा है ये बाहर। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस 4 को आप क्या बोलोगे? यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4 दोस्तों अंदर है, तो इसे कहेंगे कड़ीगत। क्या कहोगे? कड़ीगत। और इस 3 को दोस्तों बोलोगे कड़ी का मूल या कड़ी घात बोल दोगे, 3 जो है कड़ी घात है। और 5 को दोस्तों बोल सकते हो आप क्या? कड़ी का गुणांक, कड़ी गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सॉर्ट्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कड़ी संख्याओं के 3 भाग होते हैं। एक होता है कड़ीगत, जो कड़ी के अंदर पाया जाता है। एक दलान में, यहाँ पे दोस्तों जो है निकला हुआ है, इसके अंदर जो पाया जाएगा उसे कहेंगे कड़ी घात। और इसको बाहर जो होगा एकदम द्वार पर, उसे कहेंगे कड़ी गुणा। तो दोस्तों कड़ी के 3 पार्ट्स होते हैं, आपने जाना। अब सो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ज़्यादा सो इसके डेफिनेशन को हम टेक्निकली नहीं लेके जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि एक्चुअली में जो कड़ी संख्याएं होती हैं किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि कड़ी संख्याएं क्या हैं। तो दोस्तों आइए हम समझ लेते हैं कड़ी संख्या क्या होती है। इसके दोस्तों डेफिनेशन को समझें तो बहुत ही मैंने सरल भाषा में यहाँ पे लिख दिया है। बोला कि कड़ी के अंदर, दोस्तों यही है कड़ी चिन्ह, कड़ी के अंदर दोस्तों बोल सकते हो कड़ी चिन्ह के अंदर। ठीक है, कड़ी चिन्ह के अंदर ऐसी संख्याएं जिसे दिए गए घात या मूल या क्रम, दोस्तों तीनों का मतलब एक ही है, घात बोल दो, मूल या क्रम, तीनों का मतलब एक ही है। इसी को दोस्तों इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। अगर उसके जो दोस्तों ऑर्डर दिया रहेगा उसके अनुसार अगर हम पूर्ण रूप से, दोस्तों पूर्ण रूप से मतलब पूरा उसे हम बाहर नहीं निकाला जा सके, तो दोस्तों हम उन्हें कह देते हैं कौन सी संख्या? उन्हें कह देंगे दोस्तों कड़ी संख्या। प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे, दोस्तों 4 है, कड़ी के अंदर 4 है, तो क्या इस 4 को बाहर निकाला जा सकता है? दोस्तों कैसे हम किस संख्या को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे। देखो किसी संख्या को बाहर किस आधार पर निकाला जाता है? दोस्तों बाहर निकाला जाता है उसके घात के आधार पर।
और आपने दोस्तों अभी पढ़ा, अगर किसी कड़ी संख्या का अगर कोई घात न दिया हो तो दोस्तों आप जानते हैं वहाँ पे छिपा क्या होता है भाई, वो हमेशा 2 छिपा होता है। तो जितना दोस्तों वहाँ पे छिपा होगा उसी के आधार पर दोस्तों अंदर जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उनका दोस्तों उसी के अनुसार समूह बनाते हैं। जितना दोस्तों घात रहेगा उन्हीं का दोस्तों उतना का हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों घात क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों आप क्या करोगे, पहला काम करो इस 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। दोस्तों 4 का अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो दोस्तों एलसीएम जब इसका करोगे आप इस तरीके से रफ पे जाओगे तो आएगा 2 दूनी 4, ठीक है। यानी इसका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2। अब दोस्तों जो 2 गुणे 2 आया अभाज्य गुणनखंड, इसका दोस्तों हम समूह बनाएंगे। और समूह किस तरह बनाएंगे भाई, जो यहाँ पे दिया रहेगा घात यहाँ पे दोस्तों 2 कुछ नहीं दिया, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है घात, ठीक है। अगर घात कुछ नहीं दिया रहेगा तो घात हम यहाँ पे क्या जानते हैं, 2 छिपा होता है। दोस्तों जितना रहेगा घात उतने का हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे समूह बना लेंगे दोस्तों 2 का। और दोस्तों हर समूह में से दोस्तों हम एक जानी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों ये 2 का यहाँ पे हमने एक समूह बन रहा है, ठीक है। और इसमें से दोस्तों एक जानी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर। यानी हर समूह में से दोस्तों एक बाहर लेते हैं। तो इस 4 को हमने दोस्तों पूरा यहाँ पे कड़ी के अंदर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और दोस्तों आपने यही पढ़ा ना, कड़ी चिन्ह के अंदर ऐसी संख्या जिसे दिए गए मूल के आधार पर, मूल 2 दिया जाता है, इस 2 के आधार के अनुसार पूर्ण से बाहर नहीं निकाला जा सके उन्हें कड़ी संख्या, जिन्हें हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 को क्या कर दिया, पूरा बाहर निकाल दिया, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कड़ी के अंदर जो 4 है, यानी जो क्या हम इसे कड़ी संख्या कह सकते हैं, तो दोस्तों आप कहोगे नहीं, क्योंकि हम उन्हीं को कहेंगे जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सके कड़ी के अंदर। हमने तो 4 को हमने बाहर निकाल के 2 बना दिया, अतः जो कड़ी के 4 है हमारी कड़ी संख्याएं नहीं है। तो पहला जवाब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कि हमारी कड़ी संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारी कड़ी संख्या नहीं है। क्या 3 और यहाँ पे जो हमें कड़ी के अंदर 8 है उसका मूल 3 दिया रहा है, हाँ दे रखा है यहाँ पे, क्या इसे हम दोस्तों कड़ी संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं। पहले तो हमने क्या बताया कि भाई क्या हम अंदर जो 8 बैठा है, क्या हम जो कड़ी गत है, क्या उसे हम जो घात उसका दे रहे हैं उसके अनुसार हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये तो हम करके देखेंगे ना। तो 8 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, बोलो इतना दोस्तों सभी को आएगा, है ना। 8 का लसर निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमने दोस्तों किया तो यहाँ पे 2 गुणे 3 बार आया। अब दोस्तों यहाँ पे घात कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम क्या जानते हैं, बाहर निकालेगा क्या नियम होता है भाई, घात के आधार पर निकाला जाता है। जितना घात रहता है भाई उसी को उतना का हम क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। और हर समूह में से हमारा जो नियम होता है कड़ी का, हर समूह में से हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 3 जानी दोस्तों जब घर के अंदर से बाहर निकलेंगे तो एक जानी बन के बाहर निकलेंगे, यानी यहाँ पे दोस्तों निकल लेगा 2। यानी इस कड़ी के अंदर 8 का मान जो होगा इस मूल के आधार पर 2 होगा। अतः हमने क्या देखा कि कड़ी के अंदर हमने सभी को निकाल दिया। अतः अब जानते हैं ये हमारी कड़ी संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि हम कड़ी संख्या उसी को कहेंगे भैया जिनको हम बाहर नहीं निकाला जा सके, ठीक है। यहाँ पे हमने तो बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों बताओ क्या हम इस कड़ी में 16 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो कड़ी में 16 को दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आएगा आपका क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार आएगा, बोलो। अब दोस्तों समूह कितना का बनाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप जानते हैं 2 छिपा होता है, 2 2 का समूह बनाएंगे। यहाँ से दोस्तों 2 का समूह मैंने बना लिया, यहाँ से 2 का समूह बनाया, सबका समूह बना रहा है भाई। आप जानते हैं हर समूह में से हम एक को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यानी 2 2 बाहर निकलेंगे, बन जाएंगे मल्टीप्लाई होकर जाएंगे 4। तो यहाँ पे हमने दोस्तों देखा कि कड़ी के अंदर से हमने सभी संख्या को, कड़ी के अंदर से हमने उस संख्या को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और बाहर ये 16 4 बन गया, क्योंकि यहाँ पे मूल 2 था, ठीक है। अतः ये हमारी कड़ी संख्याएं नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसे आप कड़ी संख्या बोलोगे, किसे नहीं कहोगे। तो यहाँ पे हमने देखा 3 एग्जाम्पल में तो कड़ी संख्या नहीं थी। क्या दोस्तों कड़ी में 27 से हमारी कड़ी संख्या है। दोस्तों इसका जवाब हम होगा कि ये अभी हमारी कड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब हम 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों जानते हैं हम मूल जितना मूल दिया उसके अनुसार समूह बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों मूल 3 दिया है, दोस्तों हम 3 का समूह बनाएंगे और हर समूह में से दोस्तों एक तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे 1 3 बाहर निकल जाएगा। अतः यह भी दोस्तों हमारी कड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया परिभाषा में कि कड़ी चिन्ह के अंदर उसी संख्या को आप बोलोगे, हाँ उसी संख्या को आप क्या बोलोगे, कड़ी संख्या बोलोगे, जिसे उस घात के आधार पर बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमने घात के आधार पर सभी को बाहर निकाल दे रहे हैं, इसीलिए हमारी कड़ी संख्या।
अब से इधर के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर दोस्तों हो गया आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो कड़ी में दोस्तों दे रखा है 8 और मूल दोस्तों कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है 2 है। क्या दोस्तों आप इसे कड़ी संख्या बोल सकते हो? तो देखते हैं दोस्तों, 8 का यहाँ पे भाज्य गुणनफल निकालेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना का समूह बनाओगे? 2 का समूह बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे छिपा है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 का समूह हमने बनाया, ठीक है। लेकिन इस 2 का दोस्तों समूह नहीं बन पाएगा भाई, जिसका समूह बनेगा वही ना भागेगा घर से। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ये बाहर भागेंगे तो क्या होगा, एक तो 2 निकल जाएगा भाई, लेकिन एक 2 क्या करेगा, 1 से 2 निकलेगा ना बाहर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यह 2 क्या आ जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका समूह नहीं बन रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हो कि इस कड़ी संख्या कड़ी के अंदर जो 8 है दोस्तों, इस दिए गए घात 2 के आधार पर दोस्तों इसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, अतः ये इसे नहीं निकाल सकते, तो इसे हम कह देंगे दोस्तों ये हमारी क्या है, कड़ी संख्या है। अतः दोस्तों हम इसे कह सकते हैं ये हमारी क्या है, कड़ी संख्या है। तो दोस्तों इसे हम बोल देंगे यह है, ठीक है, यह कड़ी संख्या है, ठीक है। क्यों भाई कड़ी संख्या है? एक दोस्तों मैं भाषा में लिख दे रहा हूँ, कारण क्या भूलो ना, क्योंकि 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 भाई क्योंकि इसे क्योंकि कड़ी गत का मतलब सोचो अंदर वाला नंबर है 8, कड़ीगत 8 को घात कुछ नहीं भाई तो 2 है, घात 2 के अनुसार बाहर, क्योंकि कड़ीगत 8 को घात 2 के अनुसार बाहर नहीं निकाल सकते, ये मैं देसी भाषा में बिल्कुल लिख दे रहा हूँ, बाहर नहीं निकाल सकते इसीलिए, ठीक है भाई, निकाल सकते हैं। अब बताओ क्या कड़ी में 27 हमारी कड़ी संख्या है? तो दोस्तों देखो कड़ी में 27, तो 27 का दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, दोस्तों पहले से हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों समूह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3 था तो हमने 3 का समूह बनाया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो दोस्तों हमारा क्या छिपा है, 2 छिपा है, तो 2 का ही समूह बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 का जब हम समूह बनाएंगे तो यह 2 तो यहाँ 1 3 तो दोस्तों बाहर निकल जाएगा, है ना, लेकिन 1 3 का दोस्तों समूह नहीं बनेगा, ये अंदर ही रह जाएगा। अतः हम इस कड़ी में 27 को घात 2 के आधार पर पूर्ण से बाहर नहीं निकाल पा रहे, दोस्तों 3 हमारा अंदर बच जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे भाई क्या एक हमारी कड़ी संख्या है, ठीक है। बाहर निकल के दोस्तों अगर कोई प्राकृतिक संख्या आ गई, नेचुरल नंबर आ गई, या फिर कोई मान लीजिए परिमेय संख्या आ गई, ठीक है, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वो हमारी क्या है, कड़ी संख्या नहीं है। अगर सो कड़ी के अंदर ही कोई हमारी संख्या बच जाती है तो उससे हम क्या कहेंगे भाई, वो हमारी क्या कड़ी संख्या है। इसी तरह से अगर 16 की बात करें तो 16 का यहाँ जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या था, मूल 3 दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 का समूह बनाएंगे। जब यहाँ पे दोस्तों हम 3 का समूह बनाएंगे तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे बनेगा एक समूह दोस्तों, 3 के आधार पर अगर देखा जाए तो एक समूह हमारे पे 2 का बन गया। इसमें से दोस्तों हम इस 2 को तो क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, बोलो, लेकिन 1 2 क्या रह जाएगा भाई, 1 2 जो हमारा रहेगा कड़ी के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो 2 समूह बनेगा इसमें से तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और बाहर से द्वार पे जाते हैं, बाहर जो भी निकालते हैं उसे हम द्वार पर भागते हैं, है ना। और यहाँ पे दोस्तों अंदर 3 रहेगा, है ना, और अंदर क्या दोस्तों इस 2 का समूह नहीं बन पा रहा है, तो 2 हमारा क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी कड़ी में 16 घात 3 यह भी हमारी क्या है भाई, ये कड़ी संख्या है, क्योंकि इसे बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कड़ी में अगर 132 की बात करें तो दोस्तों देखो कड़ी में 32 का भाज्य गुणनफल निकालोगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, दोस्तों 5 बार आएगा। तो 5 बार दोस्तों आया जरूर, लेकिन इसको अगर समूह की बात करें, बाहर निकालने की बात करें, दोस्तों समूह बनाएंगे तो घात दोस्तों 4 है तो 4 का समूह बनेगा, 2 का दोस्तों 2 का जब हम समूह बनाएंगे तो एक समूह में 4 जाने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमने 4 का समूह बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि घात 4 दे रखा है। 4 के समूह में से दोस्तों 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 1 2 तो बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 1 2 हमारा क्या रहेगा, बच गया, अतः इसे हमारी क्या है, अभी कड़ी संख्या है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको हमें बताना है कमेंट में, क्या कड़ी में 125 और कड़ी में 81 मूल 3 हमारी कड़ी संख्या है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमें कमेंट में बताओ। तो दोस्तों हमें कि आप चुके होंगे कि संख्या होती है, तो आइए हम अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कड़ी संख्याएं और घातांकी संख्याओं में क्या इनमें है, वो भी
देख लेते हैं। दोस्तों अगर कुछ रिलेशन की बात करें तो आप बहुत ही एक आसान रिलेशन होता है। किसी भी हम कड़ी संख्या को घात की संख्या में लेते हैं, कोई घात की संख्या हो तो हम बड़ी संख्या के भी लिख सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट लास्ट रही है, समझते हैं यहाँ पे घातांकीय संख्या और संख्या के बीच रिलेशन। घातांकीय संख्या व कड़ी संख्या के बीच संबंध। घातांकीय संख्या व कड़ी संख्या के बीच संबंध। तो क्या होता है संबंध, आइए जैसे अगर इनके जो जनरल बात करें संबंधों की, अगर जनरल हम बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पे अब देखो ऐसे अगर दोस्तों कड़ी के अंदर इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी हो और इसका पावर जो इसको घात दे रहा, कड़ी घात जैसे n दे रखा हो, तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं क्या, x, और सो जो ये आता है ना n, जब इसे दोस्तों कड़ी के बाहर निकालते हैं तो ये घात के रूप में दोस्तों इस प्रकार में इसे लिखते हैं a के पावर n। ठीक है, सो इसे पढ़ते हैं x के पावर 1/n। इस प्रकार से हम दोस्तों लिख देते हैं इसके खोपड़ी पर, यानी जो n निकलेगा सो इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रैक्टिकली दोस्तों इसे हम समझते हैं, यही दोस्तों रिलेशन होता है। एग्जाम्पल से 2-3 समझ लेते हैं। यानी अगर कोई दोस्तों संख्या इस प्रकार से दे रखा होगा, ठीक है, हमारे सो इस तरह से दे रखा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है, तो क्या आप जानते हैं जो कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो इस स्वरूप में, 3 दोस्तों 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 है ना, जब ये आएगा तो इसे हम लिख सकते दोस्तों 1 के बटा के रूप में लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। इस वजह से कड़ी में 5, हमारे यहाँ पे घात 3 है, तो इसे जो हम करेंगे इसे लिख सकते हैं 5, ये 203 आएगा तो इसे लिखेंगे 1/3। दोस्तों यही हमारा क्या होता है, एक रिलेशन होता है कड़ी संख्या और इसे, और भी दोस्तों एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मूल 3 है, यहाँ पे अंदर से 3/2 रखा है, मान लीजिए 3/4 दे रखा है, इससे बाहर इसको खोलोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या 3/4, ये सो घात आएगा, इसे हम लिख देंगे 1/3। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी कड़ी संख्या को घातांकी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने जाना। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आप दोस्तों बता सकें कि जो कड़ी संख्याएं होती हैं कौन सी संख्या कड़ी संख्या है, कौन सी संख्या कड़ी संख्या नहीं है, ये दोस्तों आपको पहचान करना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे, डिटेल से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले घातांकी संख्याओं के क्या नियम होते हैं, इनके बीच जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी नियम होते हैं दोस्तों, आगे के वीडियो में हम पूरे डिटेल से घातांकी संख्याओं को समझेंगे, घातांकी संख्याओं को समझेंगे। दोस्तों घातांकी संख्याओं जब हमारी ख़त्म हो जाएंगी तो हम कड़ी संख्याओं के बारे में दोस्तों समझेंगे। तो दोस्तों आइए कुछ होमवर्क लिख लेते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका होमवर्क। हमने 2 तरीके के प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको छांटना है यहाँ पे कि कौन संख्या कड़ी है अथवा नहीं, कारण सहित दोस्तों आपको बताना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ प्रश्न हैं। फिर दोस्तों नीचे आते हैं तो हमें दे रखा है घातांकी संख्याओं को घातांकी संख्याओं के रूप में लिखिए। यहाँ पे दोस्तों कड़ी संख्याएं हैं, इन्हें दोस्तों घात के रूप में लिखना है। जो भी दोस्तों हमने बताया अभी उसी तरह से आपको करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ हिंट में कि कैसे हम दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी कड़ी के अंदर दी गई संख्याओं को अगर बताना हो कि वो हमारी कड़ी संख्या है कि नहीं, दोस्तों ये चिन्ह देखकर आपको नहीं बता देना कि भाई सभी कड़ी चिन्ह के अंदर है तो बोल देंगे कड़ी संख्या, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या इसका मतलब होता है दोस्तों, हम सबसे पहले बताने के लिए क्या करते हैं, जो कड़ीगत होता है उसका दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दिए गए घात के आधार पर दोस्तों हम समूह बनाते हैं। जितना दोस्तों घात रहेगा उतना का अभाज्य गुणनखंड का समूह बनाएंगे। यदि समूह में से सारी चीज़ें अगर, और दोस्तों जितना भी हम समूह बनाते हैं 2 का 4 का जैसा भी घात रहेगा, अगर समूह में से अगर सारा चीज़ अगर बाहर निकल जाता है तो उसे कहते हैं वो हमारी कड़ी संख्याएं नहीं है। अगर कुछ बच जाता है तो कहेंगे उसे हमारी कड़ी संख्या है। जैसे अगर इस 5 की बात करूँ, अगर मैं समय एक सवाल की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 5 का भाज्य गुणनखंड तो 5 ही होगा, और तो समूह बनाना है कितने का, 3 फिर का समूह बनाना है तो 5 दोस्तों एक ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 तो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे बोल देंगे कि ये हमारी क्या है, कड़ी संख्या है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन संख्या कड़ी संख्या है, कौन सी नहीं है। आप इसे करें। अगले दोस्तों वीडियो में हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों आगे के बारे में हम घातांक संख्याओं के बारे में दोस्तों डिटेल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे एक लाइक दें। चैनल पर दोस्तों नए हो
तो जिसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।